गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने साइमन सेज वाले चैप्टर की रीडिंग लगाई थी। ठीक है, आज उसके आगे का हम लोग काम करेंगे। ये वाला चैप्टर पढ़ा था ना, एक डॉग था, दादाजी को गिरा देता है, उसके बाद दादाजी बीमार होते हैं, ऐसी कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। चलिए आज उसके आपने हार्ड वर्ड्स तो लिख लिए होंगे। आज चलिए उसके हम लोग आगे का काम करते हैं। ये उसका ट्रू फॉल्स पहले हम लोग करते हैं। रीताज फैमिली डिड नॉट यूजली सेलिब्रेट क्रिसमस। नहीं, वो तो हर साल सेलिब्रेट करते थे, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। ग्रैंड पॉज वॉज रीताज फेवरेट पर्सन। यस, रीता बहुत पसंद करती थी अपने दादाजी को। यस, इट इज़ ट्रू। रीताज मदर लेफ्ट साइमन एट ग्रैंड पाज हॉस्पिटल। फॉल्स। When Rita got home and Simon did not move, she realized that the dog was deaf. Yes, true. The attendant was worried that Simon would bite grandpa. नहीं, ये तो उसने attendant नहीं बोला था, attendant ने तो बोला था कि गिरा ना दे, है ना। तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग ये वाला काम कर लें। इधर वाला पेज नंबर 26 ओपन करेंगे आप सभी। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर हमें इनके ये जो वर्ड्स हैं इनके मिलते जुलते हमें वर्ड बताने हैं। ये देखो, मॉब्ड, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। माँ हैड बॉट साइमन बैक टू आवर प्लेस बट ही जस्ट मॉप्ड अराउंड द हाउस। वो दुखी होकर पूरे घर में घूम रहा था, तो ये उसका मिलता जुलता मीनिंग स्लग है, स्लग बी। द ग्रैंडपा टोल्ड मी हाउ मच ही लॉन्ग टू बी होम, हाउ टू हेटेड बीइंग इन द हॉस्पिटल। वो लॉन्ग मतलब इंतज़ार, वो निश्चित तौर पे चाहते थे कि वो घर पहुँचे, रियली वांटेड। सी वाला इसका ऑप्शन है, सेकंड का सी। ही मस्ट फील लाइक आई हैव डिस्टर्टेड हिम। लेफ्ट, इसका आंसर ए वाला है। ठीक है। इट टुक माँ 2 weeks टू कन्विंस द डॉक्टर टू लेट ग्रैंडपा कम होम विद। कन्विंस मतलब किसी को अपनी बात से सहमत कराना। तो मेक समवन डू समथिंग, सी वाला इसका ऑप्शन है। बोथ मेड अ स्लोली स्टेडी रिकवरी। रिकवरी का मीनिंग मतलब, रिकवरी मतलब किसी चीज़ से उबरना, है ना, मतलब कि अपनी वापस कंडीशन में आना। तो ये रिटर्न टू अ नॉर्मल स्टेट, ए। ठीक है, ये करना। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स ये वाले, ये 5 क्वेश्चन आंसर, ये वाला नहीं करना है, ये वाले 5 क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। मैं देखिए बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे उसको नोट कर डालिए, है ना। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज साइमन। साइमन कौन था? हु वॉज साइमन। साइमन वॉज अ गाइड डॉग। साइमन वॉज अ गाइड डॉग, GUID, गाइड डॉग। ठीक, साइमन क्या था? एक गाइड डॉग था, है ना। Why did Simon lead grandpa in path of the car? Simon led grandpa in the path of a car by mistake. गलती से ले गया था ना। Simon led grandpa in the path of a car by mistake because he was going deaf and therefore did not hear the car that was coming. क्योंकि वो बहरा होता जा रहा था, इसलिए उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी कि कार आ रही है ना। साइमन लेड ग्रैंडपा इन द पाथ ऑफ ए कार बाय मिस्टेक बिकॉज ही वॉज गोइंग डेफ एंड देयरफॉर डिड नॉट हियर द कार दैट वॉज कमिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिड ग्रैंडपा लाइक बिगेन इन द हॉस्पिटल। ग्रैंडपा पसंद कर रहे थे हॉस्पिटल में रहना? नहीं। नो, ग्रैंडपा डिड नॉट लाइक बीइंग इन द हॉस्पिटल। नहीं, ग्रैंडपा बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे हॉस्पिटल में रहना। नो, ग्रैंडपा डिड नॉट लाइक बीइंग इन द हॉस्पिटल। ठीक, व्हेन ग्रैंडपा कम होम फ्रॉम द हॉस्पिटल व्हाट डिड साइमन डू। जब घर आए ग्रैंडपा तो साइमन ने क्या किया? When grandpa come home from the hospital, Simon rose shakily to his feet and began to bark. He seemed to be almost trying to dance around grandpa.
trying to dance around grandpa. फिर से देखो, when grandpa came home from the hospital, Simon rose shaking to his feet and began to bark. He seemed to be almost trying to dance around grandpa. वो लगभग डांस ही करने लगा था, इतना खुश हो गया था ग्रैंडपा को देख करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Why did grandpa start walking again? Grandpa started walking again as he realized that he needed to be strong for the sake of Simon. साइमन के खातिर उनको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ये उन्होंने सोचा। Grandpa started walking again as he realized that he needed to be strong for the sake of Simon. साइमन की खातिर उनको स्ट्रॉन्ग होना है, ये उन्होंने महसूस किया। Grandpa started walking again as he realized that he needed to be strong for the sake of Simon. देखो ये आंसर्स हैं। अब आप इनको पहले रफ कॉपी पे लिख लोगे, क्वेश्चन आप बुक से उतार लोगे, ठीक है। वीडियो पॉज कर लोगे जिससे कि आपको आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। देखो मैंने फिर से ये आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 शो हो रहा है आपको, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लो यहाँ पर और इन आंसर्स को नोट कर लो, ठीक है। आप देखो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आपको शो कर देता हूँ, ठीक है ना। अब 3 भी दिखाई दे रहा है इसमें, देखो 3, 4, 5 तीनों आपको शो हो रहे हैं। तो अब आप वीडियो पॉज कर लो और उसके बाद इन आंसर्स को कॉपी पे नोट कर लो, है ना। क्वेश्चन बुक से नोट कर लोगे। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, बस इतना ही काम करना था। मैंने ट्रू फॉल्स और उसके ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको करा दिए। ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो गए, काम कंप्लीट करिएगा। जल्द ही हो सकता है हम लोग सितंबर में स्कूल खुल जाए, हम लोग फिर मिलेंगे। आपकी कॉपीज़ कंप्लीट होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। अपना काम समय से पूरा करेंगे, ठीक। तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय।